उसके बारे में जानकारी होती नहीं है। संजीव, आपके पास लौटूंगा, मेरठ चलते हैं धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, मेरठ की सीट बहुत हॉट सीट मानी जा रही है, चुनाव प्रचार कैसे चला? और आज मतदान को लेकर मैं देख पा रहा हूं कि संजीव कपासे जहां पर मौजूद हैं वहां सुबह सुबह 7 बजे ही लोग लंबी लाइनों में लगे हैं, वोट डालने के लिए आ रहे हैं और खुलकर बता भी रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना है, ऐसा बताना नहीं है, क्योंकि आप जो वोट कर रहे हैं वो आपका अपना निजी अधिकार है, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुप्त तरीके से वोट करें, ये चीजें जाहिर ना करें। 4 जून तक सब इंतजार करें। धर्मेंद्र, बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि मेरठ हॉट सीट मानी जा रही है, वाकई में ही मेरठ हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और जिस प्रकार से बीजेपी ने यहाँ पर उतारा है, और सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर हम बात करें प्रधानमंत्री की बात करें, तो स्टार्टिंग यहीं से हुई थी सगानंद की। और सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री मेरठ में 5 बार आए। 5 बार इसलिए आए क्योंकि बीजेपी में थोड़ा सा अंदर खाने, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मन मुटाव उनके अंदर चल रहा था कि बाहरी को उन्होंने टिकट दिया है। हालांकि मेरठ के रहने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरठ में जन्मे हैं, पले हैं, लेकिन सारा जो उनका रहन सहन रहा वो मेरठ से बाहर ही रहा, इसलिए थोड़ा सा उनके अंदर थोड़ा सा एक इस तरह का मनमुटाव देखने को मिले थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ मेरठ में रैलियां हुई या फिर जनसंपर्क हुआ या फिर रोड शो हुआ, तो उन सब चीजों को जताता है कि वाकई में ही अरुण गोविल को लोग सपोर्ट करें, समर्थन करें इनको। धर्मेंद्र, ये भी जानूंगा यहाँ से जो मुकाबले की तस्वीर है वो कैसी बन रही है? किस किस के बीच यहाँ मुकाबला देखा जा रहा है? बीजेपी के सामने कौन चुनौती दे रहा है? साफ तौर पर लोगों का भी यही कहना है। कुछ लोगों से हमारी बात होती है तो कोई साइकिल की तरफ जाता है, तो कुछ लोगों की बात होती है तो कोई कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ भी काफी यहाँ पर लोग, अरुण गोविल ने जनता के बीच में जाकर भीड़ जुटाई है, उनका प्यार उनका लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ सुनीता वर्मा गठबंधन के प्रत्याशी है, दलित भी हैं, इसका असर भी काफी देखने को यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि दलित जो लोग है वो दलित की तरफ सबसे ज्यादा जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से अगर बीजेपी ने यहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ मेहनत तो की है, मुख्यमंत्री खुद मेरठ कई बार आए हैं, लेकिन क्या दलितों की वोट को काटने में कामयाब रहेंगे वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की प्रतिक्रिया यही है कि जो टक्कर दोनों के बीच में रहने वाली है, गठबंधन की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, तो लगातार दोनों ने चुनाव प्रचार में एडी चोटी का जोर लगाया और लास्ट टाइम तक उन्होंने चुनाव प्रचार में रोड शो में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, लोगों से मिलने की कोई कमी छोड़ी। चलिए धर्मेंद्र, लोगों की तरफ से क्या इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? चुनाव प्रचार को लेकर क्या तस्वीर बनी, और इसके साथ साथ जहां पर आप मौजूद हैं वहां बूथ पर लोग क्या कहते हैं, जरा जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले अजीम के पास चलते हैं। अजीम, जहां पर आप मौजूद के दौरे को लेकर जानकारी दी, हमने बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो इस वक्त मतदान की प्रक्रिया शुरू की है। मैं एक सवाल अब धर्मेंद्र आपसे करना चाहता हूं। चुनाव पर में बहुत सी ऐसी खबरें सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें भी सामने। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनका गाड़ी से नीचे ना उतरना वोटर्स को प्रभावित कर गया, या फिर इस बात का बहुत ज्यादा फर्क मेरठ की जनता पर नहीं देखा गया है? ये जरा जानना चाहूंगा आपसे। अरुण गोविल का जो रोड शो होता, लगातार लोगों के बीच में जाते थे, तो पार्टी के अंदर ही वो रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उनको उनका एक उन्होंने कहा भी था कि सोशल डिस्टेंस बना के रखे। विपक्ष ने कह दिया उनको अरुण गोविल मत बोलिए, उनको श्री राम मत बोलिए, वो फर्जी श्री राम है। उन्होंने कहा है कि डोंट टच मी, उनको कहने लगे लोग डोंट टच मी। यानी कि कहीं ना कहीं जब उसके बाद में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लास्ट टाइम जो रोड शो रहा, उसके बाद में कहीं ना कहीं रणनीति हुई, कहीं ना कहीं बातें हुई, उसके बाद में शायद उनको समझाया गया, उसके बाद फिर वो दलितों के घर जाने लगे, उतरने लगे, उनके बीच बैठ के खाना खाने लगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रभावशाली हो सकता है। और जो जिस प्रकार से लोग इनसे दूर जा रहे थे, दूरी बना रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग इनको सिर्फ देखने के लिए आ रहे थे कि भाई हाँ इन्होंने श्री राम का रोल निभाया था रामायण में। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये दलितों के बीच में जाने लगे, उनके बीच में बैठ के खाना खाने लगे, तो सबसे बड़ी बात है कि ये दलितों को डैमेज जो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता था कि डैमेज हो सकता है, उसको धर्मेंद्र जो डैमेज हो सकता था उसको कंट्रोल करने का प्रयास जरूर किया गया है अरुण गोविल की तरफ से। लोगों के बीच में जाकर दलितों के घर बैठकर खाना खाने के दौरान क्या इस डैमेज को कंट्रोल करने का जो प्रयास किया गया वो कारगर हो सकता है?
बिल्कुल सही कहा आपने, कारगर हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस प्रकार से लोगों को शिकायतें थी, तो वो शिकायतें दूर करी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो के बाद में ही वो शिकायतें दूर हुई। यानी कि चुनाव प्रचार के लास्ट 2 दिन तक ही ये लोगों के बीच में गए हैं, लोगों के बीच में बैठे खाना खाया है, उनके बीच समस्याएं सुनी है। लेकिन समस्याएं जब लोग उन्हें बताते हैं तो उनका एक कहना होता है कि पहले चुनाव हम लोग जीते, पहले हम लोग सीट निकाल ले, उसके बाद में बैठ के बात होगी, क्या मुद्दे हैं, क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर हैं, क्या क्या समस्याएं यहाँ पर है, जनता से सिर्फ देख रहे हैं। लेकिन जनता कहीं ना कहीं रुकते कि हमारे कुछ मुद्दे हैं, पहले उनको सुने, अगर उन पर एग्री होते हैं तो हम वोट दें। लेकिन कहीं ना कहीं हर तरह का वोटर्स है यहाँ पर। किस बात की चर्चा धर्मेंद्र ज्यादा हो रही है मेरठ में? किस बात की चर्चा हो रही है मेरठ में? मुद्दों की बात है, विकास की बात है, विपक्ष अपने तरीके से संविधान की बात करता है, लेकिन मैं आम जनता के दिल की बात समझना चाहता हूं, वो क्या सोचकर वोट करने आ रहे हैं और कितनी तादाद में इस वक्त सुबह सुबह लोग लाइन में लग गए, ये भी जरा दर्शकों को दिखाएं। क्या राम मंदिर की बात यहाँ पर लोग कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का फैक्टर यहाँ पर कोई काम कर रहा है, या सिर्फ लोगों ने इस बार विकास, काम और इन तमाम चीजों को लेकर ही वोट करने की ठानी है? और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या तैयारियां दिख रही हैं ग्राउंड पर? तो आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लोगों का अब की बार हिंदू मुस्लिम जो फैक्टर है वो कहीं नहीं दिखा। लोगों को विकास दिखेगा, लोगों को जिस प्रकार से बेरोजगारी है, लगातार लोग कहते हैं कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, और लगातार जिस प्रकार से महंगाई लगातार अपने पहले लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि गरीब लोग इसमें पिसते हैं। गरीब लोगों का कहना है कि अगर महंगाई कम हो और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार भी मिल रहा है, महंगाई पे भी धीरे धीरे अंकुश लग रहा है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो किसी चीजों को लेकर महंगाई घटी भी है। मुद्दे सिर्फ यही है, अब की बार हिंदू मुस्लिम का फैक्टर मेरठ में नहीं दिखा। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो सुबह से ही यहाँ पर लाइन में लगे थे और अभी भी लाइन में लगे, और यहाँ पर जिस प्रकार से मतदान है वो शुरू हो चुका था 7 बजे ही। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर जो कतार है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई और लोग लग रहे हैं। तो सुबह सुबह ये वही धारणा है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, ऐसी तस्वीर दिख रही है। अजीम, अगर मेरी आवाज सुन रहे तो अमरोहा की तस्वीर क्या, जरा बताएं एक बार। आपसे आवाज को लेकर दिक्कतें आ रही थी उधर से, फिलहाल जरा समझना चाहता हूं क्या तस्वीर अमरोहा की है। वो 11 जोन और 110 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 17 लाख मतदाता अपना मतदान करेंगे। वहीं